वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती है, और नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है जिससे हम गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वोलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे 21 अक्टूबर को हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास डेटा तो है बट लो इम्पैक्ट डेटा है, गोल्ड प्राइजेस पे इसके कोई खास इफेक्ट नहीं होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे 22 अक्टूबर को हम देखें तो हमारे पास शाम 7:30 पे दो डेटा है, दोनों मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। एफओएमसी मेंबर हार्कर की स्पीक है और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा अवेलेबल है। अभी हम चलते हैं वेडनेसडे 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को हम देखें तो हमारे पास शाम 7:30 पे एक्साइटिंग होम सेल्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद 8 बजे भी हमारे पास एक डेटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है, गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास डेटा और है बट लो इम्पैक्ट डेटा है। अभी हम चलते हैं आगे। थर्सडे के दिन हम देखें तो थर्सडे के दिन हमारे पास शाम 7:15 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद भी हमारे पास एक डेटा है फ्लैश सर्विस का, वो भी हाई इम्पैक्ट है, यानी दो डेटा है और दोनों हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है न्यू होम सेल्स का। अब हम चलते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे को भी हम देखें तो हमारे पास शाम 6 बजे यूएस सेशन में दो डेटा है, दोनों मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। और उसके बाद शाम 7:30 पे भी हमारे पास एक डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है, और एक लो इम्पैक्ट डेटा है। ये थी नेक्स्ट वीक आने वाले डेटा की लिस्ट। हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट वीक भी कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है, खाली थर्सडे के दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में आप देखें तो गोल्ड प्राइजेस ने जो कैंडल फॉर्म की है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी गोल्ड प्राइजेस अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आपने देखी होगी दोस्तों, तो उसमें एनालाइज करके बताया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो है 2728 2730 के आसपास का। और प्रिडिक्शन ये थी कि गोल्ड प्राइसेस उस जोन को टेस्ट करने आ सकते हैं, बट आप देखें तो गोल्ड प्राइसेस ने 2722 के एरिया को टेस्ट किया और क्लोजिंग भी जो दी है दोस्तों एक बुलिश कैंडल में दी है। तो नेक्स्ट वीक भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस अप साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो कहां तक मूव कर सकते हैं, हम कहां से बाय और कहां से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम अगर देखें तो डेली चार्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और गोल्ड प्राइसेस का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 2730 के आसपास का आ रहा है। और गोल्ड प्राइसेस इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं दोस्तों तो फाइनली फिर गोल्ड प्राइसेस 2800 की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट वीक भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि हमें हर सपोर्ट से बाय की ट्रेड ओपन करनी है, सेल के ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। अच्छा, हम कहाँ से हमारे सपोर्ट क्या क्या निकल के आ रहे हैं वो हम देखते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में भी आप देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो बुलिश कैंडल में दी है। तो प्रेडिक्शन यही है दोस्तों कि मार्केट नेक्स्ट वीक भी अपसाइड की तरफ जा सकता है। अच्छा, उसके पहले हम हमारे सपोर्ट लेवल देखते हैं कि अगर गोल्ड प्राइसेस हमें उस जोन में नजर आते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय का ट्रेड ओपन करने की। जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 2709 2710 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उसके बाद आप देखें तो हमारा जो एरिया था जहां मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था 2704 से 2706 का एरिया, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर गोल्ड प्राइसेस हमें इस जोन में नजर आते हैं तो हम यहां से एक बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है, गोल्ड प्राइसेस फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखें कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और निकल के आ रहा है, पर पॉसिबल नहीं है कि गोल्ड प्राइसेस अगेन उस जोन में हमें मिले। फिर भी मैं आपसे इसकी वैल्यू शेयर कर देता हूँ। 2692 के आसपास का जो एरिया है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइसेस अगर हमें इस जोन में भी नज़र आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है
हमारे लिए वही काफ़ी है, 2710 के आसपास का एरिया। और अगर आप देखें उसके नीचे थोड़ा हम आए तो 2704 2706 का जो एरिया है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइसेस हमें नेक्स्ट वीक अगर उस जोन में नज़र आते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय का ट्रेड ओपन करने की। मार्केट का ट्रेंड दोस्तों स्टिल बुलिश है, तो हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही करनी है कि हमें हर सपोर्ट से, मार्केट जब भी सपोर्ट जोन में आए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है और हर सपोर्ट से हमें बाई की ट्रेड ओपन करना है, सेल की ट्रेड को अवॉइड करना है जब तक मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश है। तो ये थी वीकली एनालिसिस दोस्तों। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता है और आपको वहाँ से अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।